अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जिस घर में मेरी इज्जत ही नहीं, मैं उस घर में किस तरह से रह सकता था। बॉलीवुड स्टार से भरी पार्टी में मुझे बेइज्जत किया गया, मेरी तजलील की गई, मेरी इज्जत पे हमला किया गया, मुझे दुनिया के सामने रुस्वा किया गया। शोएब मलिक ने खुला की हकीकत बयान कर दी है। सानिया मिर्जा ही घर तोड़ने की वजह करार। क्या सना जावेद से शादी सिर्फ और सिर्फ सानिया मिर्जा को नीचे दिखाने के लिए, उनकी तजलील करने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए की गई है? सानिया मिर्जा की करीबी दोस्त फराह खान का खुला में बुनियादी किरदार। शोएब मलिक जी फट पड़े हैं। अफसोसनाक बात है, जब भी किसी का घर टूटता है, अल्लाह ताला के नापसंदीदा तरीन अमल में से एक अमल है तलाक, यानी कि घर तोड़ना। और आजकल जो घर तोड़ने का सिलसिला हमने इस शादी में देखा और जो चीज़ें चल रही हैं, उससे तो कानों को हाथ लगाने का दिल चाहता है। शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की तलाक एक खौफनाक अंदाज में होती है और उसके फौरन बाद जो है वो शादी कर लेते हैं सना जावेद के साथ। सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के दरमियान बाकायदा तौर पर तलाक के बाद एक सर्द जंग जो है उसका आगाज हो चुका है। शोएब मलिक सानिया मिर्जा को और सानिया शोएब को इस तलाक की वजह जो है वो करार दे रहे हैं। लेकिन जो इनके करीबी दोस्त हैं और जराए कंफर्म करते हैं कि दोनों की तलाक की वजह कोई तीसरा है। शोएब मलिक की टीम ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि शोएब मलिक की एक पार्टी में तजलील की गई और तजलील करने वाला कोई और नहीं, उनकी अपनी बीवी सानिया मिर्जा ही थी। शोएब मलिक के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया और वो उससे काफ़ी डिसहार्ट भी थे। सानिया ने शोएब की बेइज्जती उस वक्त की जब सानिया मिर्जा अपने दोस्तों के साथ दुबई में बैठी हुई थी। दुबई में एक शानदार पार्टी जो है वो हो रही थी, जिसमें प्रोड्यूसर और डांसर फराह खान जो है वो भी अपने दोस्तों के साथ मौजूद थी। आपको बताती चलूँ कि फराह खान बेस्ट फ्रेंड हैं सानिया मिर्जा की, और इन दोनों को जो है वो बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त माना जाता है इंडिया में। इसके अलावा बॉलीवुड स्टार्स की बड़ी तादाद भी इस पार्टी में मौजूद थी। जैसा कि आप सबको पता है कि शोएब मलिक एक मेहनती इंसान है और वो नीचे से ऊपर मेहनत करके ही अपने बलबूते पे ही गया है। काफ़ी उसने मेहनत की अपने बलबूते पर। उनका कोई बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं था कि आप कहेंगे जी कोई सिफारिश वगैरह थी। तो अपनी काबिलियत और अपने मेहनत के बलबूते पे उस इंसान ने मेहनत की और जो आज उसने मकाम हासिल किया है वो उसी की मेहनत का समर है। वो इतना ग्रूम्ड नहीं है जैसे कि बाकी क्रिकेटर्स सारे ग्रूम्ड तो नहीं होते ना। हर कोई इमरान खान, वसीम अकरम तो नहीं होता, शोएब अख्तर नहीं होता, वो इतने ग्रूम नहीं है। लेकिन वो वक्त के साथ साथ अपने आप को जो है वो ढालने की कोशिशों में कर रहे थे। जब सानिया मिर्जा की शादी होती है शोएब मलिक के साथ, तो शाहरुख खान उनसे इंटरव्यू ले रहे होते हैं किसी जगह पर, किसी अवार्ड फंक्शन में, तो उनसे पूछते हैं कि आपने क्या देखा शोएब में। तो वो कहती हैं कि जी मैंने तो बहुत कुछ देखा और ये एक बहुत ही शाय और सीधे किस्म के इंसान है, इनकी इसी मासूमियत से जो है वो मैं प्यार करती हूँ। यानी कि सानिया मिर्जा ने जब उनसे प्यार किया था, जब शादी का फैसला किया था, तो उनकी मासूमियत की वजह से किया था। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उनको कोई इतना मसला होना चाहिए था कि वो ग्रूम्ड हैं या नहीं है। अच्छा जी, अब आपको पता है कि एक छोटे से शहर से इनका ताल्लुक है और वो अपने आप को ग्रूम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बरक्स अगर हम सानिया मिर्जा की बात करें तो उनका ताल्लुक भारत की इलीट क्लास से है। वो ना सिर्फ पढ़ी लिखी बल्कि मॉडर्न भी हैं। इसी वजह से सानिया को इंग्लिश ज़ुबान पे भी अबूर है, मुख्तलिफ ज़ुबानें भी उनको आती हैं। अब शोएब और सानिया मिर्जा की शादी तो हो गई, लेकिन लोगों का ओपिनियन था, वो तो खैर हर एक बंदे के बारे में ओपिनियन होता है, लोगों का ओपिनियन कोई सही नहीं होता। आपने अगर सोचा हुआ है कि लोगों की बात को सच्चा साबित करना है, जो कि शोएब ने सोचा हुआ था वो कर दिया। लोगों का ओपिनियन था कि ये जोड़ी जो है बहुत ही बेजोड़ है और ये जोड़ी चल ही नहीं पाएगी। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये शादी भी ज़्यादा अरसा नहीं चलेगी, ये ज़बरदस्ती का जोड़ है। क्योंकि आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि शोएब मलिक के साथ सानिया मिर्जा की ये पहली शादी नहीं है। सानिया की तो पहली शादी है, लेकिन शोएब की ये पहली शादी नहीं है। शोएब की जब शादी हो रही थी, मेहंदी के फंक्शन पे एक नई खातून निकल के सामने आती हैं जो वो इंडिया से थी, आयशा उनका नाम था, इंडिया से उनका ताल्लुक था। शोएब ने 2002 में उनसे शादी की थी और सानिया मिर्जा से शादी के कुछ दिन पहले 2010 में जो है उनकी तलाक हुई थी। तो ये शोएब की दूसरी जो है शादी थी, दूसरी बीवी थी। सानिया ने बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया, इसी वजह से लोग कह रहे थे कि यार बड़ी बेजोड़ किस्म की जोड़ी है। सानिया ने इसमें देखा क्या है, तो पहले से शादीशुदा भी है, तलाक याफ्ता भी है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती चलूँ कि हाल ही में शोएब मलिक ने पाकिस्तान में एक पार्टी अटेंड की है, जिसमें जब उनसे पूछा गया कि आप और सानिया दोनों के बीच में मामलात हुए तो हुए क्या, तो सारे उनके यार दोस्त थे। जिस पे शोएब ने कहा मेरी तजलील की गई, मुझे तो पेंडू तक कहा गया, मेरे खाने पीने, मेरे कल्चर, मेरे पाकिस्तानियों ने, मैं जिस शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ इस शहर के हवाले से मेरे कपड़े, मेरे जूते, लहजे, हर चीज़ को बहुत ही गंदी निगाह से जो है वो देखा गया और कड़ी तनकीद की गई। और ये सब कुछ बॉलीवुड स्टार्स और फराह खान की मौजूदगी में उनके सामने किया गया।
फराह खान और सानिया मिर्ज़ा बहुत ही करीबी दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और वो उनके सामने मेरी बेइज्जती की गई, ये मुझे किसी सूरत कबूल नहीं है। ये सब वो अदाकार थे जिनका असर रसूख बॉलीवुड में है, और ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई कि सानिया तुमने किस पाकिस्तान के पेंडू से शादी कर ली। पाकिस्तान में तो वसीम अकरम जैसा भी बंदा है। आपको बताती चलूँ कि वसीम अकरम और सुष्मिता सेन के दरमियान बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टांका जो है वो देखा था, और दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन फिर वसीम अकरम जो है वो नहीं कर पाए। वसीम अकरम, इमरान खान, शोएब अख्तर और भी बहुत सारे अदाकार हैं, सॉरी स्टार्स हैं, बल्लेबाज हैं। तो फिर उनको कोट किया गया कि तुमने किस पेंडू से शादी कर ली है, जिस पर फराह खान की भी वो कहते हैं हिम्मत बढ़ी और उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की। लेकिन मैं तब हैरान हुआ जब फराह के मजाक और बदतमीज़ी पर मेरी बीवी सानिया भी खामोश हो गई और उसने मेरा साथ नहीं दिया बल्कि मुझे जलील किया। मेरी बीवी सानिया को इस पर खड़ा होकर जो है मेरा साथ देना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि इससे अच्छा तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैं फटी निगाहों से जो है वो सानिया मिर्ज़ा अपनी बीवी को देखता रहा। सानिया ने भी उनके साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाया जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और मैं वहाँ से चला गया। अब दूसरा मौक़िफ़ सानिया मिर्ज़ा का जो हमने टेलीविज़न पर देखा। सानिया मिर्ज़ा एक इंटरव्यू में बोल रही थी कि शोएब की कौन सी आदत जो है वो पूछा गया कि वो आपको बुरी लगती है पाकिस्तानी कोई शो में, तो उन्होंने कहा कि जी बुरी तो नहीं लगती, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है अपने कपड़ों के बारे में, बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं, मुझे इनकी ड्रेसिंग बहुत पसंद है। तो अब वल्लाह कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब दूसरा मौक़िफ़ जी सानिया मिर्ज़ा का है। जब उनको ये बताया गया कि आजकल शोएब मलिक अपनी तज़लील के हवाले से बोल रहे हैं, तज़लील के हवाले से बात कर रहे हैं, तो सानिया ने अपने दोस्तों बॉलीवुड स्टार से मेरी तज़लील करवाई है। तो सानिया को डेफिनेटली ये सच नहीं था, तो उनको ये कड़वा लगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इंसान को अपने गिरेबान में देखना चाहिए, शोएब को सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं। मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें और सबूत है कि अगर मैं सामने लेकर आ जाऊँगी तो शोएब मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। उनको सोचना चाहिए कि उन्होंने मुझे कब कब कहाँ कहाँ चीट किया और मैंने कितनी बार और कहाँ कहाँ उसको माफ़ किया। अब तलाक हो चुकी है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे पर जो है हमले करना शुरू कर दिया। मैं अगर कहूँ कि सानिया मिर्ज़ा ने बड़ी ग्रेस के साथ सारे मामले को टैकल किया है, लेकिन शोएब मलिक से जब सवाल करे, अच्छा होता ये है कि ये शादी होती है, दुनिया में लोग शादियां करते हैं, एक नहीं 50-50 करते हैं, पाकिस्तान में भी होती ही होंगी, 4 शादियां तो हमने लोगों को करते देखा है। अब जब इनकी शादी होती है तो बड़ी मिस्टीरियस अंदाज में शादी होती है। वैसे तो शोएब मलिक पाकिस्तानी है, लोगों को पाकिस्तान के उनको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी लोगों को अकल है कि सही और गलत क्या है और उसको सपोर्ट करना है या नहीं करना। होता यह है कि सना जावेद जिनसे इन्होंने शादी की है 2020 में उन्होंने शादी की है उमैर जसवाल के साथ, और उसके चंद महीने बाद जो जर्नलिस्ट दावा कर रहे हैं उन्होंने डेट करना शुरू कर दिया था शोएब मलिक को। तकरीबन 3 साल से वो डेट कर रही हैं, अपने शोहर के साथ भी रहती थी, उनके शोहर को पता भी नहीं था। शोहर से 3 महीने पहले उन्होंने खुला ली है और सेपरेशन हुई है, यानी कि अफेयर शोहर की मौजूदगी में उनके घर में साथ रहते हुए चला। उसके बाद सानिया मिर्ज़ा के हवाले से भी सानिया को बड़ा ट्रस्ट था इस पर। शोएब जो है उन्होंने अफेयर भी चलाया और उसके बाद जो है सानिया को प्रेशराइज़ कर रहे थे कि जी आप खुला ले लें, क्योंकि तलाक के लिए एक हक महर की बहुत बड़ी अमाउंट थी, या उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इस्लाम में दूसरी तीसरी शादी होती है तो तुम इसको एक्सेप्ट कर लो, तुम दुबई में रहना वो पाकिस्तान में रहेगी। उन्होंने काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की कि दोनों अलग अलग मुल्क में रहेंगे, लेकिन सानिया मिर्ज़ा जो है वो इस बार ये घाव ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने कहा कि नहीं, तुम पैसे ना दो, कुछ भी ना दो, बच्चे की परवरिश के पैसे भी ना दो, मैं अपने बच्चे को भी पाल सकती हूँ, मेरे बच्चे से दूर रहना। और फिर उन्होंने जो है वो खुला ले ली, उनके वालिद ने ये बात बोली है। तो बार बार अब शोएब ये वाली कहानी सुना रहे हैं जिस कहानी को गुजरे हुए भी सालों हो चुके हैं, लेकिन शोएब के पास और कोई बात नहीं है। वो पाकिस्तानियों को और अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए तजलील की, पाकिस्तान के शहर की, पाकिस्तान का नाम लेकर, पेंडू का नाम लेकर उनकी तजलील के हवाले से बात करके उनको प्रोवोक करना चाहते हैं कि जी जो मैंने गलती की है वो इस वजह से की है क्योंकि वो पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान को बड़ा बुरा बोल रही थी। अच्छा जी, अब सानिया मिर्ज़ा का मौक़िफ़ ये है कि मुतादिद बार उन्होंने माफ़ करने की कोशिश की, वो अपना घर नहीं तोड़ना चाहती थी, वो चाहती थी कि उनके बच्चे का बाप उनके साथ रहे, लेकिन शोएब ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। आने वाला वक्त बताएगा कि इन दोनों की शादी कितने अरसे तक चलती है, क्योंकि सबको डाउट है कि जो लोग धोखे देकर जो है वो एक नए रिश्ते में बनते हैं वो आपस में एक दूसरे को कितना धोखा देंगे और इस रिश्ते को लेकर किस हद तक पुरुमीद है और कब तक ये शादी चलेगी। लोगों को अब इसी चीज़ का इंतज़ार है।